गाना क्यों बंद कर दिया? ए, चश्मेश, बहुत हो गया तेरा पटर पटर, अब चुप। अब तुम्हारी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं आ गया हूं। रॉकस्टार! बहुत मचा है ना तुमने मुझे, कब से देख रहा हो तुम्हें, तुम मुझे एक टांग पे नचा रही हो, है ना? अब नचाने की बारी मेरी। अरे रुको! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ए चश्मिश, क्या बोला तुमने मेरे लिप्स के बारे में? कि मैं अपने इस लिप्स से उस चुड़ैल को किस करता हूँ। शक्ल देखिए अपनी, लिप्स देखिए तुम्हारे। कोई आदमी तुम्हें किस करने से पहले ना अपनी आंख और नाक दोनों बंद करेगा। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी को मुझे किस नहीं करने दिया और करने भी नहीं दूंगी। इतनी नहीं चाहिए मुझे। क्या आज तक तुम्हें किसी ने किस नहीं किया? नो, नेवर, कभी नहीं। इसका मतलब इन द मुंबई ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो तुम्हें किस करने का रिस्क उठा सके। ऐसे क्या देख रही हो? मैं किस नहीं करूंगा मैं। इतनी थोड़ी पी है मैंने। चश्मिश मिस किस बिकॉज किशमिश जैसी सूखी चश्मिश। ए किशमिश किशमिश चश्मिश किशमिश किशमिश चले चश्मिश। आज तक मैंने किसी को किस भी नहीं किया, किस भी नहीं किया। मुझे तकिया मारा। क्यों? मुझे तकिया जी मारा। मेरा ये आपका फेवरेट पिलो है ना? ये मेरा फेवरेट पिलो। प्लीज। ये कैसे करते हैं आप? ये क्या जादू बना रही हो क्या? ये चश्मिश तेरे से नहीं होगा। सुनिए, आप ना कभी कभी मुझे चश्मिश मत बोला कीजिए। तो फिर क्या? मुझे अरे हाँ, प्रज्ञा बोल सकते हैं मुझे। मेरी माँ ने मेरा नाम प्रज्ञा ही रखा था बड़े प्यार से। चश्मिश, यस। मैं एक बात पूछूं? ओके। तुमने जो अपने ये आंखों से जादू करना कहाँ से सीखा? मैंने स्कूल में ना सब कुछ सीखा। नहीं, मैंने जादू नहीं सीखा। मेरे आंखों का जादू जो है ही नहीं, मुझे आता नहीं। यस, नो, वेट, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अरे आपने चश्मा नहीं पहना ना इसलिए। मैं चश्मा कहाँ?
ये तुम्हारी चार चार आंखें जो है, इधर देखो। तुम्हारी आंखों में तो कोई जादू नहीं है, पर मुझे गाना सुनाई में क्यों नहीं देता है? सुनाई देगा, एक दिन सुनाई देगा। जैसे हेलो। अरे आपको आता है? आपको मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वो ऊपर है ना गोल गोल, वो कौन है? मुझे चाहिए वो। इसलिए मैं तुम्हें चश्मा नहीं देता हूँ। संभल के, आपको चढ़ गई है। ओके। ए मून, मून कम मून, मून। ये मून इतना काला क्यों है? अमावस है शायद। एक काला मून। मून। रॉकस्टार, रॉकस्टार। नहीं आ रहा हाथ में। मैं ट्राई करती हूँ। डोंट वरी, मैं कर लूंगी। बहुत दूर है ना? हाँ। पकड़ा? नहीं। तो एक काम करते, सो जाते। नहीं, मुझे भी सोना है, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं सो सकती ना, मुझे मून चाहिए। तो ये भी काला मून है, इसका क्या फायदा? वो पास में आएगा ना तो उससे रोशनी आएगी। एक काम करेंगे, मून को पकड़ के ना पेन मार देंगे, चूना मार। हाँ। चलो ठीक है। सुपरमैन, तुम बैठो, बैठो जल्दी। क्यों? आप घूमते घूमते मून पकड़ेंगे। आइडिया? नहीं, आइडिया से बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? वो आलिया है ना, हमेशा आइडिया देती है, फ्लॉप हो जाता है और वाट मेरी लगती है। मुझे आइडिया नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ओके। क्या है, दोनों ने सुबह सुबह झगड़ना शुरू कर दिया? नहीं 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 दादी, मैं इनसे कल रात के लिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन ये मुझे माफी नहीं कर रही है। ऐसे मांगते हैं माफी? तो क्या पेट पकड़ लूं? दादी आप इनसे प्लीज कह दीजिए कि मुझसे बात ना करें। ठीक है दादी, इनसे प्रॉमिस ले लो। कैसा प्रॉमिस? यही कि तुम मुझसे बात नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी। देखो, ये तुम दोनों का झगड़ा है, मुझे बीच में मत लाओ। अपना झगड़ा खुद निपटाओ। ये रखिए चाय और कॉफी, पी लेना, मुझे बहुत काम है। प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज। इसे जल्दी माफ मत करना। You're right, दादी। सुना दादी ने क्या कहा? दादी ने आपसे नहीं मुझसे कहा है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? पर वैसे मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस डबल बैटरी के बीच में क्या चल रहा है। डबल बैटरी? अरे वही तुम्हारा खुफिया दोस्त, वो डबल बैटरी सिंगल पावर। सुरेश। हाँ, सुरेश। तुम ये सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे कैसे पता। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं तुम दोनों की जो असलियत है ना, तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। या तो मेरे साथ चलो, तिवारी यहीं रुको, आइए। मेरी छोड़िए, आप अपनी सोचिए कि इन पुलिस वालों से क्या कहेंगे जब वो आपको आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे। ये पुलिस इतनी जल्दी मेरी मेडिकल रिपोर्ट कैसे ले आई? मैंने तो अभी तक लॉयर से भी बात नहीं की। आप ये रख लीजिए और आपको कंप्लेंट वापस लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम शायद वो यही प्लान बना रहे थे कि पुलिस जल्दी से एक्शन ले और मुझे टाइम ही ना मिले कुछ करने का। आई एम श्योर उस डबल बैटरी ने मीडिया भी बुलाई होगी। उनके सामने पुलिस मेरी रिपोर्ट पढ़ती तो क्लियर हो जाएगा कि उस रात मैं ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और फिर एक्सीडेंट। ओह शिट, चश्मिश ने बदला ले ही लिया। अब मेरा नाम, रेपुटेशन, करियर सब खत्म। दरअसल आलिया के एंगेजमेंट वाले दिन जब मैं मम्मी दादी सबको छोड़कर वापस आई, तो मैं और ये ड्राइव के लिए गए थे और मैं
मैं न जाने क्यों ड्राइविंग करने की जिद करने लगी, तो इन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की और उस दौरान ही मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत डर गई थी, इसलिए सारा दोष इन्होंने अपने सर ले लिया। लेकिन तुमने कंप्लेंट लिखाई थी और तुमने अभी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। हाँ, इन्होंने लिखाई थी। ये तो मेरे पीछे खड़े थे और मैं इनके आगे। गाड़ी तो यही चला रही थी। ये क्या मजाक लगा रखा है? एक कह रहा है कि उसको गाड़ी चलाते हुए देखा और एक कह रहा है कि इसको गाड़ी चलाते हुए देखा। तुम जैसे लोगों की वजह से बड़े लोग होते हैं बदनाम और पुलिस नाकाम। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है कि रात काफी थी और बहुत बारिश हो रही थी। खैर जाने दीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ने तो अपनी गलती मान ली है और ये तो अपनी कंप्लेंट भी वापस लेने के लिए तैयार है ना? तो अब आप ये केस जल्दी से क्लोज कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर रवि, इन लोगों की वजह से आपको बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन एक बात हमें पता चल गई, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका दिल बड़ा होता है। ये बात हमने देख ली और समझ भी ली। इन्हें देखा तो बड़े लोगों के बारे में मेरी सोच बदल गई, वरना आजकल इसके लिए इतना कौन कुछ करता है। इनके ऐसे लोग नहीं रहते तो लगता है जमाने में इंसानियत बची नहीं। तूने आज फिर मेरा भरोसा पक्का कर दिया है। ऐसे लगता है जैसे मैंने तुझे बहू बनाकर जिंदगी में एक इकलौता अच्छा काम किया है। दादी आप क्यों? सुरेश, थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। अच्छा, मैं चलता हूँ। 1 मिनट बेटा, मेरी बहू ने जो गहने आपको दिए थे वो आप मुझे दे दीजिएगा। मैं उसके बराबर आपको पैसे दे दूंगी। तो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि घर की चीज घर में ही रहे। अगर आप बुरा ना माने तो। इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। जी शुक्रिया। बेटा इधर आ, ले। और दोबारा अपनी माँ की अमानत को अपने से अलग मत करना, समझी ना? आकाश, इनको पैसे दे दो ताकि इनकी भरपाई हो जाए। अभी क्या हुआ? रिपोर्ट्स में क्या आया? पुलिस ने क्या कहा? तुमने मुझे बचा लिया ना, मेरा नाम तो नहीं लिया ना? अभी मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, बट सॉरी, यू आर अ रॉक स्टार। तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम इस केस से निकल जाओगे, बट आई एम जस्ट अ मॉडल। मेरा इस केस में नाम आएगा तो मेरा करियर नाम नहीं, उसकी नौबत ही नहीं है। मतलब मेरा नाम बचाने के लिए प्रज्ञा ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस जैसी लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे डाल दी। Come on, let's go. दादी, पैसे। ये लो बेटा, कम पड़े तो बता देना। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी क्या कहा था हमने? निकली ना सावित्री? अरे पगले, तेरी किस्मत के साथ इसकी किस्मत जुड़ गई है। बचा लिया ना तुझको? मैं तो पहली नजर से ही देख के समझ गई थी ये लाखों में एक है। इसीलिए तो मैंने अपने अभी के लिए इसे चुना। मिडिल क्लास की लड़की ही शादी की अहमियत को समझती है, अपने संस्कारों से एक अच्छा संसार बनाती है।
अगर इसे लेफ्ट राइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती ना, तो आधा इंडिया ऐसे ही परेड कर रहा होता सुपर मॉडल का लोग। अगर ऐसे बैठे रहने से प्रॉब्लम सॉल्व होती ना, तो पूरा इंडिया घर से बाहर ही नहीं निकलता। तुम यहाँ बैठ के सोचती रहो और वहां वो चश्मिश अभी की आंखों का चश्मा बन रही है, I mean, तारा बन रही है। It serves you right. ऐसे घूर घूर के क्या देख रही? आज तक भाई को सारी प्रॉब्लम्स में डाला तुमने। It's all because of you. ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, अभी के सामने भी मैंने अपनी ही बात कही, कहा कि मुझे इस केस में नहीं फंसना। पता नहीं अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो तो यही सोच रहा होगा ना कि मैं कितनी बड़ी सेल्फिश हूँ। वाओ, भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करने की बजाय तुम अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। नाइस। अभी ये सब बात करके क्या फायदा होगा ना? जस्ट टेल मी कि मैं अभी क्या करूं। उस चश्मिश ने खुद को प्रॉब्लम में डालने का नाटक करके अभी को प्रॉब्लम से निकाल दिया। इतना बड़ा प्लान किया कि कोई उस पे उंगली तक नहीं उठा सकता। वो धीरे धीरे अभी को मुझसे दूर कर रही है। आलिया, आई जस्ट हैव टू विन हिम बैक। रिलैक्स। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए और मुझे मेरा भाई। आई विल हेल्प यू आउट। बट कैसे? विराट, उस बहन जी ने दादी और भाई के सामने अपने आप को महान बनाया है ना। डोंट वरी तनु, अब तुम भी ऐसा ही करो। मैं कैसे कर सकती हूँ? आई एम जस्ट अ मॉडल, नॉट एन एक्टर। मैं उस बहन जी की तरह ड्रामेबाज नहीं हूँ। हाउ डू आई बिकम महान? रिलैक्स विराट। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू वेरी इम्पेशेंट। उस बहन जी को देखा है कभी? कितनी पेशेंस के साथ सारा काम करती। अगर उसको हराना है तो हमें उसकी तरह ही बनना होगा। इसलिए अब तुम सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो और मैं तुम्हें बताऊंगी उस वक्त क्या करना है। सही मौके का इंतजार करते करते ना वो बहन जी अभी को अपने काबू में कर लेगी। और ये पेशेंस रखते रखते मैं खुद पेशेंट बन जाऊंगी और अभी मेरी लाइफ से गायब। वो किताब चाहिए? नहीं, मैं ले लूंगी। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं है तुम्हें, तो मेरा इल्जाम तुमने अपने सिर पे क्यों लिया? अगर मेरे साथ रहने में तुम्हें सजा लगती है तो फिर मुझे सजा से क्यों बचाया तुमने? जाने देती ना मुझे जेल, तुम्हारा तो जैकपॉट लग जाता। आलिया होती अपनी ससुराल में, मैं रहता जेल में, और तुम इस घर की मालकिन बन जाती। जो मन में आया वो करती, जितने चाहे पैसे खर्च करती। क्योंकि दादी पर तो तुमने अपना जादू चला ही दिया है ना, तो फिर क्यों तुमने मेरा हेल्प किया? सही कहा आपने। अगर आप जेल चले जाते तो मैं इस घर की मालकिन बन जाती, जो मन में आता करती, सारे ऐशो आराम भोगती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन संस्कारों में मैं पली बड़ी हूं ना, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि पैसे सिर्फ जिंदगी की जरूरत होती है, जिंदगी नहीं। जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ वहां से भले ही आसमान ना नजर आता हो, लेकिन उस आसमान वाले को हम जरूर नजर आते हैं। इसलिए कभी उन्होंने हमें भूखा ना सुलाया है ना भूखा बनाया। दादी, आपको नहीं लगता कि सब फंक्शंस बोर हो रहे हैं? लगता तो है। मेरा कहने का मतलब है कि अब तक सारे फंक्शंस घर में ही हुए, थोड़ा सेलिब्रेशन बाहर भी होना चाहिए ना दादी? तुझे जहाँ जाना है तू जा, हमें तो भाई बड़ा मजा आ रहा है। कम ऑन दादी, मैंने आपके कहने पर सारे रिचुअल्स पूरे किए।
गुड गर्ल। सारे फंक्शंस आपके हिसाब से पूरे किए। वेरी गुड गर्ल। कुछ चीजें तो मेरे हिसाब से भी होनी चाहिए, तो बाहर जाके सेलिब्रेशन करना तो बनता है ना दादी। तेरा मन जहाँ जाने को करता है ना, तू जा, लेकिन हमको ना बोलना जाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। आपको बोल ही कौन रहा है? दादी कम ऑन, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही, हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। और भाई के बारे में तो सोचिए ना दादी। पुलिस केस और मेरी सगाई की वजह से इतना स्ट्रेस, उनको भी तो ब्रेक मिलना बनता है ना दादी। ये तुमने अच्छी बात कही। वो भी बेचारा कितने दिनों से बाहर ही नहीं गया, अपने म्यूजिक पर भी ध्यान नहीं दिया उसने। बोर तो हो गया होगा, ले जाना उसको, उसका भी मन बहल जाएगा जरा। कितना एटीट्यूड है इसमें। मैंने थैंक यू बोल के ना उस पर फेस कर दिया। ढंग से चलाइए गाड़ी, वरना जाना कहीं है और पहुंच कहीं और जाएंगे। मेरी ड्राइविंग परफेक्ट है, तुम्हारी तरह नहीं है जो मुंह से गाड़ी चला रही थी। क्या? ओह, तुम्हें कैसे याद होगा? वेट, आई विल शो यू तुम गाड़ी कैसे चला रही थी। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी जा रही है फुल, कितना मजा आ रहा है ना। देखो गाड़ी, अरे अरे हट जाओ, दिखता नहीं है, गाड़ी आ रही है फुल। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों तुम इतने में पक गई? अब तुम्हें पता चला कि मैंने क्या झेला? ठीक है ना, मैंने पी रखी थी, होश में नहीं। सॉरी? अरे जब तुमने मेरा थैंक यू नहीं लिया तो मैं तुम्हारा सॉरी क्यों? ठीक है, जो मन में आए कीजिए। ओह, अभी भी अकड़? अब दिखा दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? जो मन में आया कर। धीरे चलाइए ना, ये गाड़ी है, रॉकेट नहीं है। रॉकेट? तुम्हें रॉकेट चाहिए? ये लो रॉकेट। ये लो सुपरसोनिक रॉकेट। मजा आ रहा है ना? एंजॉय। तुमने एसी को बंद कर दिया? जब तक आप गाड़ी तेज चलाएंगे तब तक एसी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। मैंने कहा हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। आओ! चोट देख। हाथ मत लगाओ। अगर मेरे चोट को पता चल गया कि तुमने हाथ लगाया ना तो दर्द और बढ़ता है। आलिया, तुम ना मेरे बारे में सोचना छोड़ ही दो। मेरी जगह तुमने उस बहन जी को अभी के साथ भेज दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम दादी के सामने मुझे महान दिखा रही हो या बेवकूफ? कम ऑन सिटी, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने प्यार पे तो भरोसा रखो। यू नो भाई लव्स यू, और वो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। He'll eventually come to you only, sweetheart. और तुम हो जो अपनी प्रॉब्लम के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकती। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है कि दूसरी तरफ भी कुछ टेंशन हो सकती है। क्या टेंशन? श्रीली तनु, कांट यू सी कि वो बहन जी अपने पूरे परिवार को इस घर में बसाने में लगी हुई है? उसकी फैमिली? तनु कम ऑन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कि मेरे सारे फंक्शन में कैसे उसकी पूरी फैमिली उठ के यहाँ पर आ जाती, और उसके वो मामा जी, छोटा सा केटरिंग का बिजनेस क्या है, मेरी मेहंदी के फंक्शन में उन्होंने केटरिंग की। वो तो कम थे जो अपने बेटे को भी यहाँ पर ले आए। तनु, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे घर के आगे उनके केटरिंग का स्टॉल लगा होगा। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उस बहन जी के सारे घर वाले भाई के सिग्नेचर्स बेचेंगे, भाई के कॉस्ट्यूम्स बेचेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये लोग अपना पूरा डेरा यहीं बसा लेंगे। और जानते हो, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दादी इन्हें सपोर्ट करती है। तो ये प्लान है उस चश्मिश का, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पैसे कमाएगी। वाओ, आई कैन बिलीव दिस। मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा इन्हें। बट कैसे? मेरे संगीत फंक्शन में भी उसके मामा ही केटरिंग कर रहे हैं ना। सोचो अगर केटरिंग के खाने में कोई झोल हो जाए तो सारा इंप्रेशन पानी में मिल जाएगा, और फिर दादी के सामने उनका पूरा प्लान, पूरा इंप्रेशन ही चौपट हो जाएगा। ओह नो, अरे संगीत के फंक्शन में
प्रज्ञा की फैमिली की इंसल्ट करने वाली। अब कैसे रोकूं ये सब? मुझे तो आलिया का प्लान भी नहीं पता। अरे सर आप एक ऐसा टेबल देना जहां प्राइवेसी। हाँ सर, मैं समझ गया। आइए प्लीज। आप ठीक। क्या करते हैं आप? ये हाथ आप मत बताओ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो यहाँ पर डिनर मैं ही बन जाऊंगा। अरे सर वहां नहीं, इस तरफ। लेकिन पूरब, तुम्हें कैसे पता चला कि आलिया और तनु मिलकर कोई प्लान बना रहे? बुलबुल, मैंने आलिया और तनु को बात करते हुए सुना था। पता नहीं कल की केटरिंग के बारे में कुछ बात कर रही थी। केटरिंग तो मामा जी कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा लोन भी लिया है। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मामा जी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे पूरब। कितनी थकी हुई जगह है, लोगों के खाने की आवाज यहाँ तक आ रही। नहीं, तुम ऑर्डर नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम इस रेस्टोरेंट में आती जाती रहती है ना। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आप पर क्या अच्छा है और क्या बुरा। और एक अच्छे रेस्टोरेंट की पहचान ये है कि उसके मेन्यू में हर एक डिश अच्छा होना चाहिए। इसलिए ऑर्डर मैं दूंगा। आखिर आलिया चाहती क्या है हमसे? हो रही है ना उसकी शादी तुमसे, तो फिर क्यों हमारे फैमिली के पीछे क्यों पड़ी है? वो ऐसी ही है। अगर उसको कोई पसंद नहीं आता तो वो उसको सबके सामने नीचा दिखाती। दादी के सामने प्रज्ञा दी को तो डायरेक्टली नीचा दिखा नहीं सकती, इसलिए ये तरीका अपना रही है। तरीका तो मैं दिखाती उसे। अगर दी की शादी नहीं हुई होती उस घर में। यस, एंड देन वन ऑफ ऑल। आर यू श्योर सर कि आप ये सब मंगवाना चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यू श्योर? तुम्हें मैं क्या पागल लगता हूँ या नशे में लगता हूँ? नो सर, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। हाँ, सॉरी सर। इतना सब खाएगा कौन? तुम खाओगी? रेस्टोरेंट में खाना था इसलिए तो हम यहाँ पर आए। वैसे भी आके लोग जब तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम खाना नहीं खाती हो, इसलिए उन्हें दिखा दिखा के खाना। इतना ख्याल प्लीज मत रखिए, कहीं उसी से मेरा पेट ना भर जाए। तुम्हारा पेट तो मेरा दिमाग खाने के बाद ही भरता है, लेकिन इस बार खाना खाने के बाद खाना। खिला खिला कर मारना चाहते हैं? तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? जब से आप इतने क्रूर होते जा रहे। पहले सिर्फ टॉर्चर करते थे, अब तो मारने का प्लान बना। अभी व्हाट्स अप डूड? अरे नहीं पहचाना क्या? अरे हम लोग एक एड की शूट पे मिले थे ना, जहाँ पे तू पैसों की वजह से वो एड छोड़ के चला गया था, याद आया? अच्छा ये कौन है यार? किसी प्रोड्यूसर की बेटी? अरे मेरा मतलब है कि यहाँ कहाँ ले आया उसे? अच्छा, ताकि कोई पहचान ना सके दोनों को साथ में। स्मार्ट बॉय। सुनो यार, मेरी भी सेटिंग करा ना। आई मीन अभी नहीं, तेरा जी भर जाए तब। वैसे थोड़े बहुत हम भी टैलेंटेड है यार, हम भी लोगों को एंटरटेन करना जानते हैं। ये मेरी बीवी है, अगर इस पर नजर डालने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगा। बीवी है ये मेरी, बीवी है ये मेरी, बीवी है ये मेरी, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। एंटरटेनमेंट जानता है ना तू? तो रात को क्या कर रहा है? वैसे मुझे लड़कों में भी शौक है। अरे सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तेरी वाइफ है। सॉरी। कैंसिल दी ऑर्डर। आपका ऑर्डर आ ही रहा है सर। मैंने कहा कैंसिल है। ओके सर। चले। थैंक यू। किस लिए? आपने वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। लेकिन मेरी दादी तुम्हें अपनी पोती और तुम्हारी माँ मुझे अपना दामाद मानते हैं। अगर उनकी खुशी मेरे लिए जरूरी ना होती ना, तो तुम्हें बचाना मेरी मजबूरी ना होती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।